स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अरिहंत हिंदी एजुकेशन में। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज के विषय की ओर। आज की वीडियो में हम हिंदी पद्य साहित्य का महत्वपूर्ण टॉपिक नागमती का वियोग वर्णन देखेंगे। यह हिंदी साहित्य का अमूल्य निधि माना जाता है और यह वियोग वर्णन पद्मावत महाकाव्य का एक खंड है जिसे निर्गुण भक्ति प्रेमाश्रयी शाखा के प्रवर्तक मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है। ध्यान दीजिए, ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रवर्तक संत कबीर हैं और प्रेमाश्रयी शाखा के प्रवर्तक मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। पद्मावत एक प्रकार से प्रेम और विरह का काव्य है। जायसी ने चित्तौड़ के राजा रतन सिंह और सिंघल देश की राजकुमारी पद्मावती के प्रेम गाथा को आधार मानकर पद्मावत की रचना की। राजा रतन सेन पहले से ही विवाहित थे और उनकी रानी का नाम नागमती था। सिंघल देश की राजकुमारी पद्मिनी बहुत सुंदर थी। उसने बोलने वाला एक तोता पाल रखा था जिसका नाम हीरामन था। वह तोता एक दिन बिल्ली के आक्रमण से बचने के लिए महल से निकलकर भाग गया और किसी बहेलिये द्वारा पकड़ लिया जाता है। वह बहेलिया उसे एक ब्राह्मण को बेच देता है और वह ब्राह्मण तोता को लेकर चित्तौड़ के राजा रतन सेन को दे दिया। एक दिन राजा रतन सेन उस तोते हीरामन के मुख से पद्मावती के अनुपम सौंदर्य का वर्णन सुनता है और उसे प्राप्त करने के लिए अपनी रानी नागमती को छोड़कर सिंघल देश की ओर चला जाता है। और इधर रानी नागमती अपने पति की अनुपस्थिति में वियोग का सामना करना पड़ता है और वियोग भी ऐसा जो कि अभी आप आने वाले अध्याय में पढ़ेंगे। नागमती का यह करुण वियोग पद्मावत के नागमती वियोग खंड में जायसी जी ने लिखा है। पद्मावत का यह खंड 12 मासा शैली में लिखा गया है। नागमती का वियोग बहुत ही मार्मिक और बहुत ही हृदय स्पर्शी है। यह तो रही कहानी की बात, और इसकी भाषा की बात की जाए तो यह दोहा चौपाई शैली में है और इसकी भाषा ठेठ अवधी भाषा में लिखा गया है। इसमें जगह जगह अरबी और फारसी के शब्द भी मिलते हैं। नागमती के वियोग को जायसी जी ने निम्न तरीके से प्रस्तुत किया है। नागमती चितौर पथ हेरा, पियु जो गए पुनि कीन्ह न फेरा। नागर काहु नारी बस परा, ते मोर पियु मौसो हरा। सुआ काल होय लैगा पियु, पियु नहीं जात जात बरु जीव। भयउ नारायण बावन करा, राज करज राजा बलि झरा। करन पास निन्हौ कै छंदु, विप्र रूप धरि झिलमिल इंदु। मानत भोग गोपी चंद भोगी, लय अपसपवा जलंधर जोगी। लय कान्हहि भा अकरूर अलोपी, कठिन बिछोह जियहि किमि गोपी। इसके कठिन शब्दों के अर्थ देख लीजिए। चितौर, चितौर का अर्थ होगा चित्तौड़। नागर, नागर का अर्थ होगा चतुर पुरुष। पथ मतलब रास्ता, हेरा मतलब देखना या खोजना। पियु, पियु का अर्थ होगा प्रिय। अक्रूर, अक्रूर का अर्थ होगा गरुड़ के अवतार अक्रूर। अपसपवा, अपसपवा का अर्थ होगा चला गया। अलोपी, अलोपी का अर्थ होगा गायब होना। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ काव्य के नागमती वियोग वर्णन से लिया गया है जिसके रचयिता प्रेमाश्रयी शाखा के प्रवर्तक मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। प्रसंग के अंतर्गत देख लीजिए। इन पंक्तियों में जायसी ने रानी नागमती के विरह का बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है। हीरामन तोते के मुख से रानी पद्मावती की सुंदरता की वर्णन सुनकर राजा रतन सेन उसे पाने की लालसा में उसके देश की ओर चले जाते हैं और काफ़ी दिन बीत जाने पर जब वापस नहीं लौटते हैं तो इधर रानी उनके विरह में व्यथित है और उनकी इसी विरह की व्याकुलता को देख कर के जायसी कहते हैं, नागमती चितौर, चितौर मतलब चित्तौड़ का रास्ता देख रही है। और पियु जो गए पुनि कीन्ह न फेरा, और मन ही मन सोच रही हैं कि प्रियतम एक बार गए फिर दोबारा लौटकर नहीं आए। नागर काहु नारी बस परा, ते मोर पियु मौसो हरा। ऐसा लगता है कि वह चतुर पुरुष किसी अन्य नारी के मोह पास में बंध गया है। उस नारी ने
तैमूर, और तै मतलब उसने, उस नारी ने मेरे प्रियतम, पीयू मतलब प्रियतम या पति, यानी मेरे प्रियतम को मुझसे हर लिया है। हरा मतलब हर लिया है। अर्थात रानी नागमती चित्तौड़ के रास्ते की तरफ देख रही थीं और मन ही मन सोच रही थीं कि मेरे प्रीतम जो एक बार चले गए अभी तक दोबारा लौट कर नहीं आए। ऐसा लग रहा है जैसे वह अपने पति को कह रही हैं, जैसे वह चतुर रसिक किसी अन्य नारी के मोह पास में बंध गया है। अर्थात उस नारी ने मुझसे मेरे पति को हर लिया है। सुआ काल होई लेगा पीयू, पीयू नहीं जात जात बरु जीव। सुआ, सुआ का अर्थ होगा तोता, काल, काल मतलब मृत्यु। नागमती आगे कह रही हैं कि वह तोता मेरे लिए काल बनकर आया था जो मेरे प्रीतम को ले गया। वह प्रियु नहीं, यानी वह प्रीतम को नहीं, जात बरु जीव, बल्कि वह मेरे जीवन को ले गया। अर्थात प्रीतम ही नहीं थे, वह तो मेरे जीवन थे, वह मेरे जीवन को ही लेके चला गया है। भयउ नारायण बाबन करा, राज करत राजा बलिछरा। उस तोते ने वैसा ही आचरण किया है जैसे नारायण अर्थात विष्णु ने बाबन का रूप धरकर, बाबन मतलब बौने का रूप धरकर राजा बलि को छल से पराजित किया। अर्थात उस हीरामन तोते ने मेरे साथ वैसा ही किया है जैसे भगवान विष्णु ने छल करके, बौने का रूप धारण करके राजा बलि के साथ छल किया। अथवा करन पास लिन्हौ कै छंदु, विप्र रूप धरि झिलमिल इंदु। अर्थात और उसी प्रकार इंद्र भी थे जिन्होंने ब्राह्मण, विप्र मतलब ब्राह्मण का रूप धारण करके कर्ण से कवच और कुंडल ले लेते हैं। उसी तरह इस तोते ने भी मेरे साथ छल कर लिया। मानत भोग गोपीचंद भोगी, लई अपसपवा जलंधर जोगी। या जिस प्रकार सुख से राज्य करते हुए राजा गोपीचंद को जलंधर नाम का योगी लेकर भाग गया था, तो यह तोता भी वैसा ही था, उसने भी मेरे साथ छल कर लिया। लय कान्हन ही भा अक्रूर अलोपी, कठिन विछोह जियहि किमि गोपी। नागमती अपनी सखियों से कहती हैं, हे सखी, जब कृष्ण को अक्रूर अपने साथ लेकर चले गए तो उस कठिन वियोग के घड़ी में जियहि किमि गोपी, यानी गोपियाँ कैसे जीवित रह सकती थीं। यानी जब कृष्ण गोकुल से मथुरा जाते हैं और उनको मथुरा ले जाने के लिए अक्रूर आए होते हैं, अक्रूर अपने साथ उनको ले जाते हैं, तो ऐसी दशा में भला गोपियाँ कैसे जीवित रह सकती थीं। उसी तरह जब मेरा प्रियतम ही नहीं है जो कि मेरे जीने का सहारा है, तो भला मैं कैसे जीवित रह सकती हूँ। सारस जोरी कौन हरी, मारी बियाधा लीन, झुर झुरी पिंजर हों भई, बिरह काल मोहिलीन। नागमती आगे कह रही हैं कि जैसे बहेलिया, बियाधा मतलब बहेलिया, सारस की जोड़ी में से किसी एक को मार देता है तो दूसरा भी जीवित नहीं रहता, वो भी वैसे ही मर जाता है। तो बताओ, झुरी झुरी पिंजर, झुरी झुरी मतलब सूख करके ढांचा, यानी मेरा भी जीवन प्रियतम के बिना कठिन होता जा रहा है और मेरी हड्डियाँ सूखी होकर पिंजर होती जा रही हैं, यानी मैं हड्डियों का ढांचा मात्र ही रह गई हूँ। तो भला बताओ मैं जीवित कैसे रह सकती हूँ। आगे देखिए, पीयू वियोग असबाउर जीव, पपिया नीति बोले पीयू पीयू, अधिक काम दाद है सो रामा, हरि ले सुआ गयो पीयू नामा, बिरह बान तस लाग न डोली, रकत पसीज भीज गई चोली, सूखा हिया हार भा भारी, हरे हरे प्राण तजहि सब नारी, खन एक आव पेट भर मह सासा, खान ही जाई जीव हुई निराशा, पवन डुलावहि सींचहि चोला, पहर एक समुझहि मुख बोला, प्राण पयान होत को राखा, को सुनाव पीतम कै भाखा। प्रस्तुत पंक्तियों में नागमती के विरह का बड़ा ही सटीक चित्र है। नागमती के विरहावस्था को कवि ने 12 मास्य के रूप में बड़े मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। आगे कह रही है नागमती, पीयू वियोग असबाउर जीव, पपिहा नित्य बोले पीयू पीयू, यानी प्रियतम रतन सेन के वियोग में
नागमती का चित्त तो बिल्कुल बावला हो गया है तथा वह पपीहे की भांति प्रतिदिन पीऊ पीऊ अर्थात पी कहाँ है की रट लगाए हुए है। अर्थात जिस तरह पपीहा प्रतिदिन पीऊ पीऊ की ध्वनि करता है तो नागमती को ऐसा लग रहा है कि जैसे वह पपीहा पीऊ पीऊ यानी प्रियतम प्रियतम की पुकार लगाया जा रहा है। तो नागमती इतनी पागल सी हो गई हैं, इतनी बावली हो गई हैं कि उन्हें पपीहे का चिल्लाना भी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह प्रियतम को ही खोज रहा है। अधिक काम दाधै सो रामा हर लई सुआ गयो पीऊ नामा। नागमती को काम ने बिल्कुल ही दग्ध कर डाला है, यानी दुखी कर डाला है। हीरामन तोते ने उनके प्रियतम का नाम भी हरण कर लिया है। अर्थात अब उनके में इतनी क्षमता नहीं है कि वह अपने प्रियतम का नाम भी ले सकें। अर्थात वह इतनी कमज़ोर हो गई हैं विरह की व्यथा में कि वह अपने प्रियतम का भी ठीक तरीके से नाम नहीं ले पा रही हैं। विरह बान तस लाग न डोली रक्त पसीज भीज गई चोली। कवि आगे कह रहे हैं कि नागमती इतनी कमज़ोर हो गई हैं, यानी विरह रूपी बाण ने, विरह बाण यानी विरह के बाण ने उनको इतना घायल कर दिया है कि उनके शरीर का सारा रक्त पसीज कर आंसू बन गया है, जिसकी वजह से उनकी चोली यानी उनकी अंगिया उस पसीने से या उस आंसू से भीग गई है। अर्थात वह बहुत ही विरह से व्यथित हैं और उनका व्यथा जो है उनके आंसू यानी खून के रूप में उनके आंसू निकल रहे हैं। सूखा हिया हार भा भारी हरे हरे प्राण तजहि सब नारी। उनका हिया मतलब हृदय, यानी उनका हृदय सूख कर इतना कमज़ोर हो गया है कि उस पर पड़ा गले का हार भी बहुत भारी हो गया है, यानी भारी सा लगने लगा है। हरे हरे प्राण तजहि सब नारी। अर्थात वह इतनी कमज़ोर हो गई है कि उसके जो गले का हार है और अन्य जो आभूषण है अब उसे भारी लगने लगे हैं और धीरे धीरे उसके प्राण भी निकलने वाले हैं। खन एक आव पेट महसासा खन ही जाए जीव होई निराशा। अभी एक क्षण के लिए उसके पेट में सांस आती है तो दूसरे ही क्षण वह चली जाती है। खन ही मतलब क्षण, यानी दूसरे ही क्षण वह चली जाती है। इस मरने की अवस्था को देखकर बड़ी ही निराशा होती है, यानी सखियों को जब यह स्थिति दिखती है तो उन्हें बड़ी निराशा हो रही है। पवन डोलावहि सींचहि चोला पहर एक समुझहि मुख बोला। उसकी सखियाँ यानी नागमती की सखियाँ उसे लगातार डोलावही यानी पवन डोलावही मतलब पंखा झल रही हैं और उसके शरीर को शीतलता प्रदान कर रही हैं। एक पहर में होश आता है तभी वह कुछ बोल पाती है कि ये प्राण इस शरीर से जाना चाहते हैं। कितना मार्मिक वर्णन यहाँ जायसी जी ने किया है कि क्षण भर में सांस आ रहा है और क्षण भर में ही सांस चला जा रहा है, और जब सांस चली जा रही है तो ऐसा लग रहा है कि वह अब मरने वाली हैं। कौन? नागमती, यानी नागमती के प्राण अब निकलने वाले हैं। यह देखकर उनकी सखियों को निराशा होती है और वह सखियां उन्हें लगातार पंखा झलती रहती हैं जिससे उनके शरीर को शीतलता मिल सके या ठंडक मिल सके। पहर एक यानी एक ही पल में उनको होश आता है। जब होश आता है तो वो मुख खोल के बस इतना ही बोलती हैं कि ये प्राण अब इस शरीर से जाना चाहते हैं। प्राण पयान होत को शाखा को सुनाओ प्रीतम के भाखा। अर्थात यह प्राण जो है इस शरीर से जाना चाहते हैं, भला कौन इसे जीवित रख सकेगा और कौन इस प्रियतम की भाषा को सुना पाएगा। अर्थात मेरे प्राण मेरे प्रियतम से मिलने के लिए बेचैन हैं। आहि जो मारे विरह कै आगी उठे तहि लागी। हंस जो रहा समीर मह पाँख जरागा भागी। अर्थात विरह ने आकर उसे इतना मारा है कि उससे आग जल उठी है और शरीर रूपी पिंजरे में जो प्राण रूपी हंस रहता है उसके पंख जल गए हैं और वह भाग गया है। प्रस्तुत पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार है और रूपक अलंकार भी है।
आगे देखिए, पाट महादेहिये नहारु समुझ जीव चित चेतु समारु भौर कवल संग होहि मेरावा सांवरि नेह मालति पह आवा पपिहे स्वाति सौजस प्रीति टेकु पियास बांधु मन थीति धरती ही जैस गगन सौ नेहा पलटि आव बरसा ऋतु मेहा पुनि वसंत ऋतु आव नवेली सोरस सो मधुकर सो बेली जिन अस जीव करति स्तुबारी यह तरिवर पुनि उठई सवारी दिन दस बिनु जल सूखी विधंसा पुनि सोई सरवर होई हंसा। तो प्रस्तुत पंक्तियों में नागमती विरह की व्यथा में बहुत ही व्याकुल हैं और नागमती की दयनीय दशा को देखकर सखियां हर तरह से उनका ढाढ़स बंधा रही हैं। तो यहाँ पे सखियां रानी नागमती को समझाती हुई कहती हैं, पाट महादेवी यानी हे पटरानी, हे महारानी, हे नहारो, हृदय से निराश मत होइए, समुझे जीव चित्त चेतु संहारो, अर्थात अपने जीवन के मूल्य को समझिए और मन में साहस लाइए। चेतु, चेतु मतलब चेतना लाइए या साहस लाइए और मन लगाकर इस धैर्य को धारण कीजिए। भौर कवल संग होई मेरावा सांवरी नेह मालति पह आवा। प्रातः काल जब कमल खिलता है तो उसके सौंदर्य से आकर्षित होकर भौरा, भौर मतलब भौरा, उसके पास चला जाता है, किंतु जब उसे मालती की याद आती है, मालती एक फूल है, जब उसे मालती की याद आती है तो वह पुनः वापस चला आता है। अर्थात हे रानी, अपने मन में आप धीरज धारण कीजिए क्योंकि यह समय है, बीत जाएगा। आप अपने मन को समझा लीजिए। भौरा जब कमल खिलता है सुबह तो भौरा जो है कमल के पास चला जाता है और जैसे ही उसे मालती फूल की याद आती है वह पुनः उसके पास लौट आता है। इसी प्रकार राजा रतन सेन भी भले ही किसी नारी के आकर्षण में आपसे दूर हो गए हैं, आपसे बिछड़ गए हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें आपकी याद आएगी वे भी आपके पास लौट आएंगे। पपी है स्वाति सौ जस प्रीति टेकु पियास बाधु मन थीति। अर्थात जिस प्रकार स्वाति नक्षत्र के जल से प्रेम होने के कारण पपीहा प्यासा होने पर भी धैर्य के साथ स्वाति के आने की प्रतीक्षा करता है, उसी तरह आपको भी साहस और धैर्य के साथ अपने प्रियतम के आने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। धरती ही जैस गगन सौ नेहा पलटि आव बरसा ऋतु मेहा। सखियाँ आगे कह रही हैं, पृथ्वी, धरती मतलब पृथ्वी, गगन मतलब आकाश, यानी पृथ्वी आकाश से बहुत गहरा प्रेम करती है। इसीलिए जब वर्षा ऋतु आता है तो वही आकाश मेघों के रूप में उसके पास लौटकर अपने प्रेम रूपी जल से उसकी विरह रूपी तपन को शांत कर देता है। इसलिए हे रानी, आप भी धैर्य धारण कीजिए। पुनि बसंत ऋतु आव नवेली सो रस सो मधुकर सो बेली। सखियाँ आगे कह रही हैं कि हे सखी, शांत हो जाओ। जैसे बसंत ऋतु आकर सभी वृक्षों और लताओं में बहार ला देता है और भौरे जो है सभी फूलों का रसपान करते हैं, वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी सुख का बसंत जरूर आएगा। जिन अस जीव करसि तू बारी यह तरिवर पुनि उठई सवारी। हे रानी, तुम हताश मत हो, निराश मत हो। तुम्हारा यह शरीर रूपी वृक्ष बसंत रूपी स्वामी के आने पर पुनः हरा भरा हो जाएगा, अर्थात तुम पुनः हरी भरी और सुखी महसूस करने लगोगी। दिन दस बिनु जल सूखी विधंसा पुनि सोई सरवर सोई हंसा। अर्थात गर्मी के मौसम में जब तेज़ गर्मी पड़ती है तो तालाब सूख जाता है और हंस वहाँ से पलायन कर जाते हैं या चले जाते हैं, लेकिन जब वर्षा ऋतु आती है तो वही तालाब फिर से भर जाता है और हंस वापस आकर उसमें
क्रीड़ा करने लगते हैं। इसलिए हे सखी, तुम्हारा यह दुख थोड़े दिनों का है, जो जल्द ही समाप्त हो जाएगा। मिलहि जो बिछुरे साजन, अंकम भेटि गहंत, तपनि मृगशिरा जे सहे, ते अद्रा पलुहंत। बिछड़े हुए प्रीतम जल्द ही मिलकर तुम्हारा आलिंगन करेंगे। अंक मतलब आलिंगन। और तुम्हें अपूर्व सुख यानी बहुत सुख की प्राप्ति होगी। तपनी मृगशिरा जैसे मृगशिरा के ताप से वही आद्रा नक्षत्र जल से पल्लवित हो उठते हैं, तो तुम भी अग्नि से तपने के बाद प्रीतम से भेंट होने पर अपूर्व आनंद प्राप्त करोगी। इसलिए तुम निराश मत हो। प्रस्तुत पंक्तियों में विरहिणी नारी का बड़ा ही भावपूर्ण चित्रण किया गया है। भाषा अवधि है, रस वियोग रस है, अलंकार दृष्टांत शैली है और छंद दोहा चौपाई है। तो यह पाठ बहुत लंबा है। लंबा होने की वजह से पाठ की व्याख्या की वीडियो 3 भाग में आएगी। तो यह पहला भाग था। आगे के जो 2 भाग हैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं लिंक, आप उसे ज़रूर देख लें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।